आज एक नया चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं एमसीबी। आज एक नया चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं। वंदे मातरम, जय भारत माता। माय डियर स्टूडेंट, आज हम एक नया चैप्टर की ओर घूमने जा रहे हैं, सैर करने जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं एमसीबी। हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं कि जो एमसीबी होता है ये सीबीसी का है एक पार्ट होता है। सीबीसी के अंदर हम लोग बहुत सारा जांच पढ़े हुए थे। सीबीसी का बहुत सारा पार्ट होता है, आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट, प्लेटलेट काउंट, डिफरेंशियल काउंट, पीसीवी, ईएसआर, ईटीसी, जिसमें से एमसीबी भी एक जांच आता है, एमसीबी भी एक तरह का टेस्ट आता है। तो एमसीबी क्या है? एमसीबी कुछ नहीं है, यह आरबीसी का जांच है और आरबीसी के साइज को बताता है। तो हम शुरू करते हैं। इट इज द टेस्ट ऑफ आरबीसी। इट इज द टेस्ट ऑफ आरबीसी। यह आरबीसी का जांच होता है। इट इज द टेस्ट ऑफ आरबीसी। एमसीबी से हम लोग आरबीसी के साइज को पता करते हैं। इट इंडिकेट, INDICAT, इंडिकेट द साइज ऑफ आरबीसी। आरबीसी के साइज को इससे पता किया जाता है। एक आरबीसी नॉर्मल साइज में होना चाहिए जिसका डायमीटर होता है 6 से 7 माइक्रो, जिसका डायमीटर होता है 6 से 7 माइक्रोमीटर। लेकिन अगर यदि इसका नॉर्मल साइज से आरबीसी बड़ा हो गया तो धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाएगा कि बड़ा होने के बाद ये फूट जाएगा। तो लार्ज साइज, LARJ, लार्ज साइज आरबीसी होना एक अच्छा बात नहीं है। आरबीसी का जो नॉर्मल साइज है उससे बहुत ज्यादा छोटा भी हो गया तो ये वैसे भी बर्बाद हो जाएगा। तो एक नॉर्मल साइज से आरबीसी का कम होना भी अच्छा बात नहीं है। तो ये होता है स्मॉल डिक्रीजेस साइज, DCREASES, डिक्रीजेस, और स्मॉल साइज, SMALL, स्मॉल साइज, और ये है इंक्रीजेस और लार्ज साइज, INCREASES। इंक्रीजेस का मतलब बढ़ जाना और लार्ज साइज ऑफ आरबीसी। आरबीसी में सोच के देखिए, किसी फुटबॉल में जितना ओकरा में हवा चाहिए अगर से ज़्यादा भर देबो तो फूट ना जाई, फूलौला कहिए ब्लास्ट हो जाई। जितना चाहिए ओकर से हवा कम निकल दीजिएगा तो खेलते खेलते उड़ ना जाई, तो कमो हवा में बर्बाद हो जाए, ज़्यादा में बर्बाद हो जाएगा। तो एक नॉर्मल साइज में होना चाहिए, यही आरबीसी में होता है। ऐसा कैसे होता है कि इसका हम अगला चैप्टर में पढ़ेंगे, अगला सेमेस्टर में पढ़ेंगे, पूरा गर्दा उड़ा के चाप से डिटेल से। तो माय डियर स्टूडेंट, इतना अगर याद नहीं रहता है, एक चीज हम इसमें और पढ़ते हैं कि एमसीबी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है द एमसीबी मीन्स MEANS मीन सेल वॉल्यूम, MEAN सेल वॉल्यूम, VOLUME। परीक्षा में जब लिखना हो तो एक वर्ड याद रखिए आरबीसी, यह आरबीसी का जांच है। दूसरा वर्ड याद रखिए साइज ऑफ आरबीसी, और तीसरा वर्ड याद रखिए मीन सेल वॉल्यूम। और इस पर लैंग्वेज अपने से बैठा लिखिए। मैंने क्या कहा, एक वर्ड आरबीसी याद रखिए तो अपने लिखा जाएगा कि इट इज द टेस्ट ऑफ आरबीसी। दूसरा वर्ड साइज ऑफ आरबीसी याद रखिए, और तीसरा वर्ड मीन सेल वॉल्यूम। अगर यदि याद ना रही तो एक छोटा पैक बड़ा धमाका देते हैं आपको। क्या देते हैं देखिए, अगर रब सा कोई मिल जाए, अगर रब सा कोई भी मिल जाए, जवाना छोड़ देंगे हम। अगर रब सा रब सा कोई मिल जाए, अगर यदि परीक्षा में लिखना हो और याद नहीं रहा हो, अगर रब सा कोई मिल जाए, कोई भी
सा कोई मिल भी जाए, अगर रब सा कोई मिल भी जाए, जमाना छोड़ देंगे हम। तो अगर रब से आरबीसी याद रखिए, यह जांच है आरबीसी का, यह जांच है आरबीसी का, और सा से याद रखिए साई, SIZE, और उसके बाद मील से याद रखिए मीन से वॉल्यूम, MCV, मीन से वॉल्यूम। मील से याद रखिएगा मीन, और सेल अपने याद आ जाएगा, और V से वॉल्यूम, VOLUME, ये छोटा VOLUME, ये छोटा पैच बड़ा धमाका है, याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या? अगर रब सा कोई मिल जाए, जमाना छोड़ देंगे हम। तो चलिए आगे चलते हैं, गर्दा उड़ाते हैं। इतना पढ़ने से काम नहीं चलेगा, 5 नंबर में जब आएगा तो कुछ और लिखना पड़ेगा, ऐसा में कैसे काम चले। तो चलिए और आगे थोड़ा सा पढ़ल जाइए। MCV को हम कैसे निकालते हैं? MCV को हम 2 तरीका से निकाल सकते हैं। एक माइक्रोस्कोप में आरबीसी का साइज देख सकते हैं, वो थोड़ा सा टफ होता है, और उसको हम बताएंगे, पूरे डिटेल से बताएंगे, गर्दा उड़ा करके, जब हम PBS बताएंगे, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। लेकिन अभी हम फार्मूला से इसको निकालने के लिए सीखते हैं। वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला है MCV बराबर, चौथा पॉइंट हम लोग सीखेंगे MCV को निकालने का फार्मूला, MCV बराबर PCV बटे RBC गुने 10। याद रहेगा, आज अगर यदि ना रही तो हम इसको एक ट्रिक देते हैं। ट्रिक क्या देते हैं? मुझसे प्यार है, आपको मुझसे प्यार नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है, ये दिल है किसी और का, इसे चाहता कोई और है। मुझसे प्यार है, पूर्ण विराम, बड़ी मजा आ रहा है, एक रसगुल्ला खिला दीजिए। तो माँ से एम, से सी, मुझसे भी प्यार है, भी से भी बराबर, प्यार को आप समझ लीजिए प्यार। तो P ऊपर में लिखिए, नीचे में R लिखिए, और यहाँ इसको सेम टू सेम उतार दीजिए। P से PCV, R से RBC। आप ये फार्मूला कभी नहीं रटिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आप पे मुझे विश्वास है, फार्मूला आप कभी नहीं भूलिएगा। तो क्या रखना है? मुझसे प्यार है, मुझसे भी प्यार है, कसम खा के कहो प्यार है। चलिए यहाँ तक गर्दा उड़ाने के बाद हम लोग अब आगे चलते हैं कि आरबीसी का नॉर्मल साइज क्या होता है। हर एक किताब में अलग अलग रहता है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, किसी में 100 रहेगा, 82 से 92 फेम्टोलीटर। 1 फेम्टोलीटर कितना होला हो? 1 फेम्टोलीटर का मतलब 1 लीटर को आप 1 के ऊपर में 15 को जीरो बैठा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 लीटर को इतना हिस्सा में बांट दीजिए, जितनी कर करके होगा उसको 1 फेम्टोलीटर कहते हैं। तो उसी के जैसा यहाँ इतना, उसी के जैसा 82 इतना, मतलब 1 फेम्टोलीटर। एक तो ध्यान करने बात, तनी हमरो पे ध्यान दियल करा, चलो आगे पढ़ा जाए। 82 से 92 फेम्टोलीटर मतलब इतना उसमें माल लेगा। अगर यदि 82 से कम हो गया और 92 से ज्यादा हो गया तो क्या होगा? बहुत बड़ा घोटाला हो जाएगा। क्या होगा? 92 से पूरे हो जाएगा तो आरबीसी मकर ध्वज नियर फूल जाएगा, और अगर यदि 82 से कम हो जाएगा तो सिकुड़ जाएगा, और जब फूल जाएगा तो एक बीमारी होता है, 2 वर्ड याद रखिएगा, माइक्रो, MICRO। माइक्रो माने 6 टक्का,
और अगर यदि साइटिक CYTIC, साइटिक का मतलब सेल और एनीमिया का मतलब किसी भी कारण से आरबीसी का भितरांकुर जाना, एनीमिया। और यहाँ जब आई गई भितरांकुर और ये जब आ गई तो इसका मतलब बड़का, तो माइक्रो का मतलब छोटा का, छोटका छोटा, इसका मतलब बड़ा बड़ा। एक वर्ड के बदलने से घमाल मच जाता है, MACRO। अगर यदि माइक्रो CYTIC माइक्रोसाइटिक एनीमिया मतलब आरबीसी का साइज बड़ा हो गया, और इसका मतलब MIC लगा दिए एक एक जगह पर, तो इसका मतलब आरबीसी का साइज जितना होना चाहिए वक्रों से छोटा हो गया। तो जब आरबीसी का साइज छोट हो जाए तो MICROसाइटिक एनीमिया, और बड़ हो जाए तो MACROसाइटिक एनीमिया। तो ये जो होता है ये बहुत गलत चीज होता है, साइज भी बढ़ना अच्छा नहीं होता है, साइज भी घटना अच्छा नहीं होता है। तो अपन कल अगला दिन खातिर लगा अपन ख्याल करा और सब्सक्राइब करा, ताकि हम खूब वीडियो बनावल